90% लोगों की यही प्रॉब्लम होती है कि जब वो सीक्वल लर्न करना स्टार्ट करते हैं ना, तब उनको समझ ही नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें, और इसी कंफ्यूजन में आके वो रैंडमली वीडियोस देख लेते हैं, देन उसके बाद भी उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। सो अगर आप इसी कंफ्यूजन में हैं, सो दिस वीडियो फॉर यू, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए फुल गाइड लेकर आई हूँ, जहां पर मैं आपको सीक्वल डेटा एनालिस्ट क्यों करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए, किस प्लेटफॉर्म से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, मैं आपके लिए फुल स्टेप बाय स्टेप रोड मैप लेकर आई हूँ। सो वॉच टिल द एंड। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सो फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा, व्हाई लर्न सीक्वल। हमें सीक्वल पढ़ना ही क्यों है, सीक्वल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है डेटा एनालिस्ट के लिए। सीक्वल इज मैंडेटरी फॉर डेटा एनालिस्ट। अगर आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं, डेटा एनालिस्ट एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, या फिर आपको डेटा एनालिस्ट की फील्ड में ही जाना है, बिकॉज ऑफ दिस इसकी इतनी हाई डिमांड है, तो सब लोग डेटा एनालिस्ट करना चाह रहे हैं। तो डेटा एनालिस्ट में सीक्वल एक मेन मेजर रोल प्ले करता है। अगर आप डेटा एनालिस्ट हो और अगर आपको सीक्वल नहीं आता, तो आपको अपने आप को डेटा एनालिस्ट करना बेकार कर दीजिए, क्योंकि आपको बिना सीक्वल स्किल के डेटा एनालिस्ट की जॉब कहीं नहीं मिलेगी। यूज ये 90% ऑफ एनालिटिक्स जॉब, जितनी भी एनालिटिक्स जॉब्स है, नॉट ऑल अबाउट डेटा एनालिस्ट। अगर आप फाइनेंशियल एनालिस्ट है या फिर आप बिजनेस एनालिस्ट है, उन सब में सीक्वल की जरूरत होती ही होती है। सीक्वल वन ऑफ द इजिएस्ट लैंग्वेज है, बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज की तरह है। अगर आप इससे सीखते हो ना, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आता है, बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। सीक्वल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ डेटा एनालिस्ट। अगर आप डेटा एनालिस्ट हो, बिजनेस एनालिस्ट हो, या फाइनेंशियल एनालिस्ट हो, या फिर एक रिसर्च एनालिस्ट क्यों नहीं हो, तो कोई भी आपकी एनालिटिक्स जॉब्स है ना, उसमें 90% यूज होता है हमारे सीक्वल का। सीक्वल का क्यों यूज होता है, सीक्वल हमारा डेटा को एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। बल्क ऑफ डेटा होता है, अमाउंट ऑफ डेटा होता है, बहुत सारा हमारे पास डेटा होता है। तो उन डेटा को हम क्या करते हैं, कैसे उनको हैंडल करते हैं, कैसे उनकी एक्यूरेसी को हम फाइंड अप करते हैं, हम सीक्वल के थ्रू को फाइंड अप करते हैं। एक्सेल में हमारा डेटा आता है, देन हम उसको ट्रांसफर करते हैं, सीक्वल में ट्रांसफर करते हैं, और कुछ सम क्वेरीज को रन करके हम अपने डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इसलिए हमारा सीक्वल रन करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी हेल्प करता है डेटा को एक्सट्रैक्ट करने में। अब हम आगे चलते हैं, कॉमन बिगर मिस्टेक। जिन लोगों को नहीं पता, कि जो लोग बिगिनर होते हैं, जो लोग फ्रेशर्स होते हैं, जो मतलब एकदम ही उनको सिर्फ डेटा एनालिस्ट के लिए करना ही करना होता है, तो वो सबसे ज्यादा वो क्या मिस्टेक करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, स्टार्टिंग विद एडवांस क्वेरीज। जो बिगनर्स होते हैं ना, आजकल के बिगनर्स को क्या है कि वो ना जल्दी जल्दी चीजें सीखना चाहते हैं, मतलब एक हफ्ते में ही सब कुछ हो जाए, एक हफ्ते में ही आप डेटा एनालिस्ट बन जाओ, एक हफ्ते में ही आप लोगों को जॉब भी मिल जाए। तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है, धीरे धीरे करके हर चीज पॉसिबिलिटीज में आती है। तो स्टार्टिंग विद एडवांस क्वेरी, जो लोग बिगनर होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा गलती यही करते हैं कि वो एडवांस क्वेरीज पे चले जाते हैं। वो लोग बेसिक देखते ही नहीं है, उनको लगता है कि बेसिक तो ईजी है। ऑब्वियस सी बात है, सीक्वल में बेसिक जो है वो बहुत ज्यादा ईजी है, ठीक है। तो उनको लगता है कि वो बेसिक है तो ठीक है, कर ही लेंगे। अब वो चले जाते हैं एडवांस में, और एडवांस क्वारीज में जब बेसिक्स की चीजें चाहिए होती है, तब वो ब्लैंक हो जाते हैं, तब उनको कुछ समझ नहीं आता। फिर वो बेसिक सीखते हैं, फिर वो बेसिक सीखते हैं, देन उसके बाद फिर से एडवांस क्वेरीज में आ जाते हैं। इस तरीके से उनका पाला चलता रहता है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा गलत होती है, आपको पहले बेसिक्स पे फोकस करना चाहिए। ओनली वॉचिंग वीडियोस, आप लोग क्या करते हैं, सिर्फ वीडियोस वॉच करके छोड़ देते हो, ठीक है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपने ये वीडियो देख लिया, आपने दो चार आपने नोट्स भी बना लिए, याद कर लिया, देन दो चार दिन बाद फिर से ब्लैंक। अगर आपने कोई भी रैंडमली आज वीडियो देखी, कल आपने सीक्वल का इंटरव्यू दिया, तो आपको लगता है कि आप उसको क्रैक कर पाओगे, नहीं कर पाओगे जब तक आप खुद से उसको सॉल्व नहीं करोगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट नहीं बनाओगे, तब तक आपको वो चीज समझ में नहीं आएगी। नो हैंग्स ऑन प्रैक्टिस। आप लोग क्या करते हो, वीडियोस देखते हो, वीडियोस में जो आपको प्रोजेक्ट बनवाया जाता है, देन आप वो प्रोजेक्ट बना के दिखा देते हो, फिर आपको लगता है कि ठीक है मैंने तो प्रोजेक्ट बना लिया, अब सामने वाला मांगेगा तो मैं दिखा दूंगा। लेकिन ऐसे नहीं होता, आपको खुद से बनाना पड़ता है। अगर सामने वाले ने पूछ लिया आप आपसे कि वो प्रोजेक्ट आपने कैसे बनाया है, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपने प्रोसेस उसने पूछ लिया, तो फिर आप क्या करोगे, आप ये तो बोलोगे नहीं कि नहीं मैंने वीडियोस को देख के बनाया है। आपको खुद का हैंड्स ऑन प्रैक्टिस प्रोजेक्ट होना ही होना चाहिए, जिसे आपने खुद से बनाया हो, जिसे आपने खुद से प्रैक्टिस करके बनाया हो, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। स्टेप 1 है हमारा, लर्न सीक्वल बेसिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको सीक्वल में सिर्फ बेसिक्स ही पढ़ना है। मैंने सिर्फ ये बोला है कि सिर्फ बेसिक्स ही पढ़ना है, ठीक है, तो सिर्फ बेसिक्स ही पढ़ना है। सो व्हाट इज एसक्यूएल, टेबल्स, रो, कॉलम, सिलेक्ट स्टेटमेंट, जो भी बेसिक चीजें ना वो आपको पढ़ लेनी है। जितने भी इंटरव्यू हमारे होते हैं बड़ी बड़ी कंपनी में, एमएनसी कंपनी में, जितने भी इंटरव्यूज होते हैं ना, उन सब में बेसिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है, कि वो लोग स्टार्टिंग बेसिक से ही करते हैं। अगर आपकी बेसिक स्ट्रांग है ना, तो आप एडवांस अपने आप ही कर लोगे। एडवांस के लिए तो सिर्फ आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है, और कुछ नहीं। आपको सिर्फ एडवांस के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। देन अगर आपको बेसिक स्ट्रांग है ना, तो आपको कोई भी क्वेश्चन करने से
प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टेप 2, प्रैक्टिस कोर क्वेरीज। सिलेक्ट वेयर ऑर्डर बाय ग्रुप बाय हैविंग। जिसने भी पढ़ी हुई है सीक्वल तो उनको इन सब चीजों के बारे में पता होगा ऑब्वियसली, और जिसको नहीं पता तो वो ये चीज नोट कर ले। मैं ये वाला पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगी, तो वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये जितने भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं सिलेक्ट वेयर, ये जितने भी कोर्स क्लोज हैं, इसको क्लोज बोलते हैं, कोर क्वेरीज भी बोल देते हैं इसको। तो इनको सबसे पहले एक सीक्वेंस में आपको लर्न करना है। सबसे पहले सेलेक्ट आपको लर्न करना है, देन उसका वेयर पे आना, फिर ऑर्डर बाय ग्रुप बाय हैविंग। ये काफी इजी टॉपिक्स हैं, अगर आप इनको स्टेप बाय स्टेप करते भी हो ना तो भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने स्टेप 3 पे। स्टेप 3 हमारा लर्न जॉइंस। जॉइंस सीक्वल का वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको आपको लर्न करना मैंडेटरी माना जाता है। तो जॉइंट में हमारा क्या आता है, इनर जॉइंट, लेफ्ट जॉइंट, राइट जॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर रियल प्रोजेक्ट। अगर आप एक रियल प्रोजेक्ट बनाओगे ना, आपको खुद समझ में आएगा कि जॉइंट्स वहाँ पे कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास काफी सारी टेबल्स होती है, काफी सारी रिलेटेड टेबल्स होती है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, एक टेबल है हमारी स्टूडेंट टेबल, एक टेबल है हमारी मार्क्स टेबल, ठीक है। तो दोनों टेबल जो लिंक है ना वो आईडी के जरिए लिंक है। अगर हमें स्टूडेंट टेबल का कोई डेटा देखना है तो हम इनर जॉइन वगैरह लगा देंगे, फिर लेफ्ट जॉइन वगैरह लगा देंगे, देन हम उसको मर्ज करके अपना डेटा को देख सकते हैं। तो ये जॉइंट्स इस तरीके से काम करता है। स्टेप 4 है हमारा प्रैक्टिस ऑन रियल डेटा सेट। सो हमने एसक्यूएल तो पढ़ लिया, हमने सीक्वल अच्छे से पढ़ लिया, उसके नोट्स भी बना लिए, अच्छे से लर्न भी कर लिया जो हम लर्न करने वाली चीजें थी। लेकिन अब हमको प्रैक्टिस कहाँ से करें, अब हम डेटा सेट कहाँ से लेके आए, ठीक है। तो हमारे पास एक वेबसाइट आती है, यूज कागले डेटा सेट। तो सबसे पहले जैसे मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे कागले डेटा सेट को सर्च किया, मैंने कागले को सर्च किया। ये एक वेबसाइट है जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया ना, यहाँ पे आपको डेटा सेट मिलते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको डेटा सेट ही नहीं, यहाँ पे आपको कॉम्पिटिशन भी मिलेंगे, यहाँ पे आपको मॉडल्स में मिलेंगे, जहाँ पे आप प्रैक्टिस भी अच्छे से कर सकते हो। आपको क्या करना है, सिंपली आपको रजिस्टर कर देना है अपनी ईमेल आईडी से, देन आपको यहाँ पे डेटा सेट पे जाना है। आप देखोगे आपको काफी सारे यहाँ पे डेटाज मिल जाएंगे, बल्क में डेटा मिल जाएंगे। आपको कोई सा भी डेटा चाहिए, लाइक एआई मॉडल का डेटा चाहिए, लोन का डेटा चाहिए, ई कॉमर्स का डेटा चाहिए, यहाँ पे बल्क ऑफ अमाउंट ऑफ डेटा आपको मिल जाएंगे। तो आप जो प्रैक्टिस करोगे ना, यहाँ पे आप लोग डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे आपको डाउनलोड का भी ऑप्शन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ई कॉमर्स का सेल्स परफॉर्मेंस एनालाइज का डेटा देखती हूँ, तो मैं यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन है, तो मैं डाउनलोड कर दूंगी, देन उस पर मैं अपना प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दूंगी। तो ये जो वेबसाइट है ना बेसिकली डेटा सेट के लिए है, अगर आप यहाँ पे डेटा सेट डाउनलोड करके यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। सेकंड पॉइंट आता है हमारा प्रैक्टिस ऑन लीड कोड सीक्वल। यहाँ लीड कोड सीक्वल में आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको यहाँ पे समझने में, लर्न करने में भी। सी जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया लीड कोड सीक्वल्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे बेसिक चॉइस है, सिलेक्ट है, काफी सारी चीजें, बेसिक एग्रीगेशन फंक्शन है। तो आप लोग यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं एक और आपको वेबसाइट बता देती हूँ जो वहाँ पे मेंशन नहीं थी, जिसका नाम है हैकर रैंक। जैसे मैंने हैकर रैंक यहाँ पे सर्च किया, तो यहाँ पे आप लोग अपना अकाउंट बना सकते हो। और यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी है, किसकी, सीक्वल की प्रैक्टिस करनी है। रिसोर्सेज भी आपको अच्छी खासे यहाँ पे मिल जाएंगे, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अगर आप लोगों ने जैसे जैसे यहाँ पे लेवल वाइज होते हैं, लेवल वाइज होते हैं, तो आप जैसे जैसे इसको क्लियर करते रहोगे आपको वहाँ पे सर्टिफिकेट मिलता रहेगा। और हैकर रैंक का सर्टिफिकेट इतना ज्यादा वैल्यूबल है कि अगर आप उसको लिंक्डइन पे अपलोड करोगे तो आपका आपका और सामने वाले का इंप्रेशन काफी अच्छा पड़ेगा। तो आपको इस वेबसाइट पे
अच्छा खासा प्रैक्टिस सेशन मिल जाएगा, जिसमें आपको ईज़ी से लेके एडवांस तक क्वेरीज़ मिलेगी, जहाँ आपको यहाँ पे आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा, आपको खुद अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। देन उसके बाद अगर आप क्लियर कर ले तो आपको वहाँ पे एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आप लोग कुछ भी कर दोगे तो भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। इस वेबसाइट की खास बात तो ये है कि जब आप अब पास कर लोगे, आप जैसे एक एग्जाम पास करने के बाद आपको एक मार्कशीट वगैरह मिलती है ना कि आप पास हुए हैं, फेल हुए, इस तरीके से आपको यहाँ पे एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। अगर आप पास हो जाते तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। अगर आप पास नहीं होते तो आपको दोबारा उस क्वेरीज को रन करने के लिए चांस मिलता है। तो ये काफी अच्छी वेबसाइट है, इस पे भी आप लोगों को वर्क करना है। स्टेप 5 है बिल्ड सीक्वल प्रोजेक्ट। मेन चीजें आती है कि प्रोजेक्ट बनाना। जैसे मैंने आपको डेटा सेट दिखाया यहाँ पे, ये जो हमारा डेटा सेट है ना, डाउनलोड करके आपके पास एक एक्सेल में डेटा सेट आ जाएगा। कभी कभी कोई गूगल शीट में भी आ जाए तो आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ से डेटा सेट लेना है, आप कोई सा भी डेटा सेट ले सकते हो। देन आप उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दो कि आप उसको एनालाइज करोगे, उसको में क्वेरीज रन करोगे। तो स्टेप 5 होता है हमारा बिल्ड सीक्वल प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट बनाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर हम कोई भी इंटरव्यू देंगे ना, तो अगर हम वहाँ पे बोलेंगे हम प्रोजेक्ट्स बनाया हुआ है, तो सामने वाला अगर हमसे प्रोजेक्ट पूछेगा तो हम उसके बेसिस पे आंसर दे सकते हैं। बेस्ट फ्री को माई सीक्वल आप लोग यूज करते हो, पोस्ट ग्रेजुएट सीक्वल आप यूज करते हो, मॉडल एनालिसिस वाला सीक्वल आप लोग यूज कर सकते हो। बेसिकली ये सीक्वल क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप क्वेरीज रन करोगे। जैसे मैं यूज करती हूँ सर्वर मैनेजमेंट या पोस्ट ग्रेज वाला यूज करती हूँ, तो इस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। सब आगे चलते हैं। फाइनल टिप है ये आज का हमारा, प्रैक्टिस डेली 30 मिनट्स। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है डेली 30 मिनट्स। देखिए, आपने वो सुना होगा प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो वो चीजें आपको क्लियर होती जाएगी। जैसे देखिए, मैं एक डेटा एनालिस्ट हूँ, मैं एक डिजिटल मार्केटर भी हूँ, मेरे को सब कुछ आता है, मैं अपना जॉब भी करती हूँ। बट मैं क्या कर रही हूँ, मैं वीडियोस बना रही हूँ आप लोगों के लिए। क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मेरी रिवीजन भी हो रही है। देन आप लोगों को मैं सिखाना भी चाहती हूँ, मेरे अंदर नॉलेज है वो आपको बताना चाहती हूँ। तो इसकी वजह से आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। आपको खुद से वीडियो बना लीजिए, या फिर आपको प्रैक्टिस कर लीजिए। किसी भी तरीके से प्रैक्टिस करने के कई सारे तरीके होते हैं, अगर आप करना चाहो तो। बिल्ड वन प्रोजेक्ट डेली। अगर आप डेली वन प्रोजेक्ट बना सकते हैं, वेल एंड गुड। अगर नहीं बना सकते हो तो एटलीस्ट 2 दिन में एक प्रोजेक्ट तो जरूर से जरूर बनाइए। कंसिस्टेंट रखिए, स्टे कंसिस्टेंट। ऐसा नहीं है कि आपने आज कर लिया, 2 दिन छोड़ दिया, फिर 3 दिन बाद कर लिया, फिर 4 दिन छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना, आपको कंसिस्टेंसी बना ही रखनी है। कंसिस्टेंसी जो भी बनाता है ना, वो उसको एक दिन ना एक दिन सक्सेस जरूर मिलती है। आज की वीडियो में मैंने आपको सीक्वल गाइडेंस दी है, जिसमें मैंने आपको फुल गाइड बताया कि कहाँ से आपको लर्न करना है, कैसे आपको लर्न करना है, और किस प्लेटफॉर्म से आपको प्रैक्टिस करनी है। लेकिन मैं आपको एक बोनस टिप भी दूंगी। जैसे मेरा एक वेबसाइट है technitya.in, अगर आप यहाँ पे जाओगे ना तो मेरी वेबसाइट पे ना एक्सक्लूसिव कोर्स चल रहा है, डेटा एनालिस्ट विद एसक्यूएल। कोर्सेज वाले सेक्शन पे अगर आप जाओगे तो काफी सारी कोर्सेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जो अगर आपको पावर बीआई सीखना है तो पावर बीआई आपको मिल जाएगा, सीक्वल सीखना है सीक्वल भी मिल जाएगा, डेटा एनालिटिक्स विद एआई सीखना है तो एआई भी आपको सीखने को मिल जाएगा। मेरा एक ग्रुप भी है जिसमें मैं फ्री वेबिनार्स वगैरह कंडक्ट करती रहती हूँ। तो अगर आपको उस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो। सीक्वल का फुल कोर्स यूट्यूब चैनल पर अपलोड भी किया हुआ है। साथ में मैंने इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए काफी सारी वीडियोस अपलोड करी हुई, जिसमें मैंने एक्सेंचर ईवाई कंपनीज के इंटरव्यू क्वेश्चंस वहाँ पे डाले हुए हैं प्रैक्टिस के लिए। तो वो वीडियोस आप लोग जाके देख सकते हो। और सीक्वल का कोर्स के लिए मैंने वहाँ पे सर्टिफिकेशन लिंक भी दिया है, जिसको अगर वो कोई भी कोर्स कंप्लीट कर देता है तो ऑब्वियसली बात है उसको सर्टिफिकेशन वहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन आपको टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको वहाँ पे सर्टिफिकेट मिलेगा। मैं यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स या डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन एआई टूल से रिलेटेड कंटेंट बनाती हूँ। अगर जरा सी भी मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एंड फॉलो फॉर डेटा एनालिस्ट कंटेंट। थैंक यू।